चैंपियन लीग हिट डिफरेंट, ये तो हमने हमेशा सुना है। लेकिन बार्सिलोना के चैंपियन लीग जिस तरह से जा रही है ना, बार्सिलोना के रीसेंट अगर हम मैचेस की बात करें, चेल्सी के साथ लॉस, क्लब ब्रूज के साथ ड्रॉ, अब स्लाविया प्राहा के अगेंस्ट मैच था बार्सिलोना का। और इस मैच में भी बार्सिलोना ऑलमोस्ट फंबल करने ही वाली थी मैच, लेकिन बच गई है क्योंकि विन बहुत ज़रूरी था बार्सिलोना के लिए। टॉप 8 के लिए अगर बार्सिलोना को अभी भी कम्पीट करना है ना, तो ये विन बहुत ज़रूरी था बार्सिलोना के लिए। अपकमिंग मैच भी बहुत इंपॉर्टेंट है, लास्ट मैच चैंपियन लीग का, लेकिन ये विन ज़रूरी था बार्सिलोना के लिए। बार्सिलोना तो स्लाविया प्राहा को आर्सेनल ही बना दिया था। जिस तरह से स्लाविया प्राहा ने बार्सिलोना के अगेंस्ट सेट पीस पे गोल स्कोर किए और बार्सिलोना ने कंसीड किए वो गोल, बार्सिलोना की पुअर डिफेंडिंग। सेट पीस की बात करें, सेट पीस में बार्सिलोना बिल्कुल ही पुअर लगती है, पुअर डिफेंडिंग। हाँ, कह सकते हैं कि जो अभी होम ग्राउंड नहीं है बार्सिलोना का, अवे पे खेल रही थी बार्सिलोना, और टेम्परेचर की भी प्रॉब्लम हो सकती है क्योंकि वहाँ पे सर्दी बहुत है। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो टेम्परेचर शायद -5 पे था, लेकिन आपके प्लेयर्स ऐसे लग रहे थे जैसे फटीग लग रही थी प्लेयर को। आपकी टीम स्लो लग रही थी, आपकी मिडफील्ड बिल्कुल ही कमज़ोर लग रही थी। स्लाविया प्राहा जिस तरह से बार्सिलोना के प्लेयर्स के साथ फिजिकली compete कर रही थी ना, बार्सिलोना नहीं कर रहे थे बार्सिलोना के प्लेयर स्टार्टिंग में। जिस तरह से स्लाविया प्राहा बार्सिलोना के प्लेयर्स पे प्रेस कर रही थी और पोजीशन वॉन करी, तो बार्सिलोना के डिफेंस जब पोजीशन वॉन करती तो वहीं प्रेसिंग के वजह से फिर से पोजीशन लॉस्ट कर रहे थे बार्सिलोना के प्लेयर्स। उन्होंने ये मैच स्टार्ट किया हुआ था 4-2-3-1 के लाइनअप में, जिसमें हमारे अटैक के पास आज लेवेंडोस्की स्टार्ट कर रहे थे अप टॉप स्ट्राइकर में। और राइट विंग की बात करें, लमीन यमाल सस्पेंडेड थे, इसीलिए लमीन यमाल इस मैच में नहीं थे। तो लमीन यमाल की जगह रोनी बाजी स्टार्ट कर रहे थे राइट विंग पे, और कैम पोजीशन की बात करें तो फर्मिन लोपेस स्टार्ट कर रहे थे। लेफ्ट विंग पे हमारे पास रफीनिया थे, जो इस मैच में वापसी हो चुकी थी रफीनिया की। अगर हम मिडफील्ड की बात करें, मिडफील्ड पे हमारे पास थे डबल पिवट बन रही थी डियोंग और पेद्री की। फिर डिफेंस की बात करें, डिफेंस में हमारे पास जेरार्ड मार्टिन और एरिक गार्सिया सेंटर बैक की पेयरिंग बना रहे थे। और लेफ्ट बैक की बात करें तो वाल्डे थे, और राइट बैक की बात करें तो हमारे पास कुंडे थे। बार्सिलोना की फॉर्मेशन जिस तरह से बार्सिलोना ने स्टार्ट की थी इस मैच में, बार्सिलोना की डिफेंस तो हमें वीक लगती है क्योंकि बार्सिलोना के डिफेंस में बहुत प्रॉब्लम है। आप खिला रहे हो ऐसे प्लेयर्स को जो एज में अभी यंग है। हर टीम में देख लो यूरोप के अपनी बड़ी टीम्स जो होते हैं ना, अपने डिफेंस में एक ऐसे प्लेयर खिलाते हैं जो एक्सपीरियंस हो उसे डिफेंस में। जैसे बारसा के पास इनिगो मार्टिनेज था, जिस तरह से वो डिफेंस में अपने आप को दिखा रहा था, डिफेंस की लीडरशिप दिखा रहा था पूरे टीम को। डिफेंस लाइन को इनिगो मार्टिनेज ही कंट्रोल कर रहा था बार्सिलोना के, जिस तरह से बार्सिलोना ऑफसाइड कैच कर रहे थे उस वक्त। लेकिन इस वक्त बार्सिलोना की जिस तरह से कंडीशन चल रही है डिफेंस में, स्पेशली खुबारसी की परफॉर्मेंस जैसे ही लो आती है, फैंस उस पर उंगली उठाना शुरू कर देते हैं। लास्ट मैच खुबारसी का अच्छा मैच नहीं गया तो खुबारसी के ऊपर बहुत सवाल उठे। लेकिन आप यहाँ देखो कि खुबारसी जिस एज में आपकी टीम में रेगुलर ही स्टार्ट कर रहा है, आपके मेन डिफेंडर बन चुका है, लेकिन आप एक ऐसे प्लेयर के ऊपर क्वेश्चन कर रहे हो जो अभी उसे इतनी एक्सपीरियंस भी नहीं है कि वो डिफेंस लाइन को लीड कर सके, लेकिन वो कर रहा है। आपके पास बेंच में अराओहो मौजूद है। हाँ, मैं मानता हूँ कि उसके कुछ प्रॉब्लम्स थे, वो बंदा कुछ मेंटली प्रॉब्लम्स से गुजर रहा था, लेकिन वक्त बहुत चला गया है, काफ़ी वक्त हो चुका है। बहुत सारे प्लेयर्स के ऊपर ऐसे सिचुएशन आती है और उनको रेस्ट दिया जाता है, मैं मानता हूँ। ऐसा नहीं है कि अराओहो जो कर रहा हो गलत है, लेकिन आप ये भी देखो कि आपकी टीम को इस वक्त एक ऐसे प्लेयर की ज़रूरत है डिफेंस में, अराओहो जैसे। वो बंदा फिजिकली स्ट्रांग है और वो कैप्टन है बार्सिलोना की टीम का, तो उसे चाहिए कि वो अब स्टेप अप करे। सब कुछ ऐसे यंग प्लेयर्स के ऊपर डिपेंडेंट नहीं हो सकता बार्सिलोना के डिफेंस में। बार्सिलोना के डिफेंस लाइन में कुंडे इस मैच में बिल्कुल ही क्लूलेस लगा मुझे।
जिस तरह से कुंडे की परफॉर्मेंस चल रही है, मुझे नहीं लगता कुंडे की सीजन में बहुत बड़ा परफॉर्मेंस में ड्रॉप आया है। इस मैच में कुंडे इतना क्लूलेस लगा, इतनी मिस पासेस थे कुंडे के और मिस रन मार रहे थे, उसकी रन बिल्कुल सही जगह नहीं भाग रहा था वो बंदा। बॉल पोजीशन वो ऑन करता है तो वो फिर से पोजीशन लॉस कर देता था। बाल्डे और कुंडे दोनों की परफॉर्मेंस में इस सीजन ड्रॉप आया है, लेकिन कुंडे का कुछ ज्यादा ही है। बाल्डे कुछ मैचेस में तो आपको परफॉर्म करके दे रहा है। हाँ, इस मैच में बाल्डे की परफॉर्मेंस भी अच्छी नहीं आई थी, तो लेटर ऑन सब्स्टिट्यूट हुए थे। स्टार्टिंग में फर्स्ट शॉट आया, हाँ बार्सिलोना कुछ ऐसे लगी जैसे 2 मिनट हो चुके थे। उसके बाद जिस तरह से स्लाविया प्राहा ने बार्सिलोना को डोमिनेट किया है ना फर्स्ट हाफ तक, वो बार्सिलोना को इतनी प्रेस कर रहे थे, इतने प्रेसिंग, उनकी इतनी कलेक्टिव प्रेसिंग की बात करें, उनकी अब बिल्कुल टॉप नॉच थी। बार्सिलोना को मजबूर करे कि वो बॉल को लॉन्ग हिट करे या तो पोजीशन लॉस्ट कर देते बार्सिलोना का प्लेयर्स। इसी की वजह से स्लाविया प्राहा जो है वो अपने अटैक्स बना रही थी बार्सिलोना पे। उनको लगा कि हाँ, कुंडे की जो साइड है वो कुछ ज्यादा ही वीक है, तो वो ज्यादा चांसेस जो है राइट साइड से ही बना रहे थे। मोसेस जो खेल रहे थे स्लाविया प्राहा के प्लेयर, वो मुझे टॉप लगे इस मैच में, जिस तरह से वो परफॉर्म कर रहे थे फर्स्ट हाफ में। बासा की मिडफील्ड में डबल पिवट तो बन रहे थे पेड्री और डियोंग की। पेड्री इस मैच में थोड़ा मुझे लगा भी कि शायद वो बंदा थोड़ा थका हुआ है, उसे फटीक है। और डियोंग की मैच, हाँ डियोंग निकाल रहा था, पासेस निकाल रहा था, लेकिन पेड्री थोड़ा स्लो लगा इस मैच में। डियोंग जिस तरह से खेल रहा था, डियोंग की वजह से बार्सिलोना के गोल्स भी आए थे। जिस तरह से फर्मिन लोपेस को डियोंग ने पास दी थी, जो फर्मिन लोपेस ने ब्यूटीफुल गोल मारा था। बार्सिलोना स्टार्ट तो किया था, बार्सिलोना पोजीशन रख भी रही थी, लेकिन बार्सिलोना की एक चीज थी उस मैच में, मुझे भी यही लगा, अगर बार्सिलोना जो है इसके स्लाविया प्राहा की कीपर है, इसे टेस्ट कर ले, इसके ऊपर शॉट्स मार लेना, तो बार्सिलोना के चांसेस बन ही जाएंगे। जिस तरह से बार्सिलोना ने लेटर ऑन गेम में बॉल रखने से ज्यादा शॉट्स मारने के ऊपर ध्यान दिया ना, और कीपर को टेस्ट ऑन किया, तो कीपर के मिस्टेक भी थे, कह सकते हैं कीपर के उस अच्छी से परफॉर्मेंस नहीं आई थी। कुछ सेव्स कीपर के टॉप नॉच थे, लेकिन कुछ जो मोमेंट्स थे कीपर ने वहां पे सेव कर सकता था, लेकिन कह सकते हैं ऐसे टीम है, ऐसे कीपर है, सेव नहीं कर पाया। बार्सिलोना ने जब टेस्ट करना स्टार्ट किया कि उस कीपर पे, तो बार्सिलोना का गेम निकलना स्टार्ट हुआ। जैसे फर्मिन लोपेस के सेकंड गोल की भी बात करें, बैंगर मारा था उस बंदे ने। फर्स्ट गोल की भी बात करें, जिस तरह से उसने इनसाइड शॉट लिया था, कीपर के हाथों को टच होके बॉल गई, जो ब्यूटीफुल गोल था। बार्सिलोना के अगर गोल्स के बारे में जिस तरह से कंसीड की, फर्स्ट गोल पुअर डिफेंडिंग थी बार्सिलोना की। डियोंग ने जिस तरह से उस प्लेयर को फ्रीली मूव करने की इजाजत दे दी थी ना, मुझे समझ लिया डियोंग क्या करना चाहते थे। डियोंग उसे पहले मार कर रहे थे, फिर डियोंग उसको छोड़ देते हैं और प्लेयर वो जाके, उसको बॉल मिलती है कॉर्नर पे गोल के, और वो बंदा शॉट भी नहीं लेता, उसे लग के बॉल टच करके गोल के अंदर चली जाती है। एक पुअर डिफेंडिंग थी बार्सिलोना की तरफ से सेट पीस पे। सेकेंड गोल कंसीड किया था बार्सिलोना, वो भी सेट पीस पे ही कॉर्नर पे कंसीड किया था। हाँ, कह सकते हैं अनलकी थी कि लेवेंडोस्की के ओन गोल हो चुका था और लेवेंडोस्की ने अपने गोल पे ही मार दिया। इसमें मैं कहूंगा कि सिर्फ लेवेंडोस्की की मिस्टेक नहीं है। जिस तरह से बॉल आई, रफीनिया ने ट्राई की, लेकिन रफीनिया से बॉल नहीं रुकी। लेवेंडोस्की बॉल को समझ नहीं पाए और लेवेंडोस्की क्लियर करना चाहते थे, लेवेंडोस्की के पास उतना टाइम नहीं था। लेवेंडोस्की को यही लगा कि रफीनिया क्लियर वर्क कर देगा, लेकिन रफीनिया से नहीं हुआ, तो लेवेंडोस्की को बॉल लग के गोल में चली गई। ये कह सकते हैं कि एक मिस्टेक तो है बार्सिलोना की तरफ से, कि बार्सिलोना के डिफेंस से सेट पीस में जो डिफेंडिंग है उसमें बड़ी प्रॉब्लम है। स्लाविया प्राहा जैसी टीम को आप आर्सेनल बना के दिखा रहे हो हमें, कि वो आपको सेट पीस पे गोल मार रही है और आप सेट पीस पे गोल कंसीड कर रहे हो। लेटर ऑन बार्सिलोना ने सब्स किए जब 60 मिनट हो चुके थे, बार्सिलोना की गेम 2-2 चल रहा था। सबसे इम्पोर्टेंट थे कि कुछ प्लेयर्स की परफॉर्मेंस नहीं आ रही थी और पेड्री को भी इंजरी हो चुकी थी इस मैच में।
जब पेड्री इंजर्ड हुए हमें लगा है कि पेड्री को सीरियस इंजरी है, क्योंकि जिस तरह से न्यूज़ आ रही है कि पेड्री को मसल इंजरी हो चुकी है और पेड्री शायद 4 वीक्स के लिए आउट हो सकते हैं। बार्सिलोना के लिए ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन सकती है, क्योंकि पेड्री के बिना बार्सिलोना थोड़ी हमें देख सकती है बार्सिलोना की गेम में ड्रॉप आ सकता है पेड्री के बिना। हाँ, अगर हांसी फ्लिक इसके कुछ और चेंजेस कर लेगा, पेड्री के बिना अगर बार्सिलोना को परफॉर्म करवा देगा तो करवा सकते हैं, क्योंकि हांसी फ्लिक जिस तरह से बार्सिलोना को डील कर रहा है इस वक्त, जिस तरह से बार्सिलोना के जिस तरह से वो अपने पसंद के प्लेयर्स लेकर नहीं आ रहा है, लेकिन बार्सिलोना जो प्लेयर्स मिलते हो और बार्सिलोना को परफॉर्म करवा रहा है, कर सकते हो बंदा। पेड्री की इंजरी बहुत फर्स्ट हो सकती है बार्सिलोना के लिए, क्योंकि अभी आप अपकमिंग मैचेस की बात करें, बहुत सारे ऐसे इंपॉर्टेंट मैचेस हैं बार्सिलोना के लिए जो बहुत ज़रूरी है विन करना। पेड्री की जगह ओल्मो सब होके आते हैं और ओल्मो जो गोल स्कोर करते हैं, ओल्मो का यही है, ये बंदा एक मैच में सिटर मिस कर देता है, टैप इन मिस कर देता है और दूसरे मैच में बैंगर मार देता है। इसकी यही है, एक मैच में परफॉर्मेंस नहीं आती, दूसरे मैच में परफॉर्मेंस आती है, सुपर सब बन के आ जाता है और परफॉर्मेंस निकाल के दे देता है आपको। और रेशफोर्ड भी आए रूनी बार्सी की जगह, और हमें दिखी भी जिस तरह से रेशफोर्ड की तरफ से प्रॉब्लम क्रिएट कर रही थी स्लावा प्राहा के लिए। ये गोल बार्सिलोना ने मार दिया थे, 4-2 के स्कोर लाइन से विन ले ली थी चैंपियन लीग में, जो बहुत इंपॉर्टेंट थे ये पॉइंट्स बार्सिलोना के लिए लेना। एक टाइम के लिए चैंपियन लीग में बार्सिलोना टॉप 8 पे पहुंच चुकी थी, लेकिन दूसरी तरफ जो मैचेस चल रहे थे चेल्सी ने स्कोर कर दिया था और बार्सिलोना फिर से टॉप 9 पे आ चुकी थी। 9th पोजीशन में बैठी है इस वक्त चैंपियन लीग में बार्सिलोना। चांसेस अभी भी हैं टॉप 8 में आने के लिए। ये सब कुछ डिसाइड हो जाएगा मैच डे 8 के चैंपियन लीग्स में। अगर बाकी मैचेस की बात करें चैंपियन लीग के, तो लिवरपूल ने भी अपनी गेम विन कर दिया है। लिवरपूल की जिस तरह से परफॉर्मेंस आई मार्से के अगेंस्ट एक्सपेक्टेड नहीं थी, क्योंकि लिवरपूल की जिस तरह से अभी रिसेंट परफॉर्मेंस आ रही थी तो हमें लगा कि स्ट्रगल कर सकती है, लेकिन लिवरपूल ने जिस तरह से अपनी परफॉर्मेंस निकाली इस मैच में, जिस तरह से अटैकिंग ट्रांजिशन में लिवरपूल निकल रही थी, हमें बहुत सारे चेंजेस दिखे लिवरपूल में। म्यूनिक भी अपना मैच निकाल चुकी है और सेकंड पोजीशन में बैठ गई है, और रियल मैड्रिड इस वक्त 3rd पोजीशन पर बैठी है। बायर्न म्यूनिक की भी परफॉर्मेंस की बात करें, बिल्कुल ही अच्छी परफॉर्मेंस थी बायर्न म्यूनिक की तरफ से। हाँ, स्कोर लाइन हमें दिख रही है ऐसे 2-0 की विन है, लेकिन बायर्न म्यूनिक में जिस तरह से किमिक परफॉर्म कर रहे थे इस मैच में, किमिक के इफ आई एम नॉट रॉन्ग 150 से ज़्यादा टचेस है इस मैच में। बंदे ने जिस तरह से गेम को कंट्रोल रखा है, पैन के मिडफील्ड लिए, और जिस तरह से हैरी केन परफॉर्म कर रहा है, ये बायर्न टीम एक बड़ी डेंजरस टीम है इस वक्त। हाँ, ये टीम जिस तरह से नहीं आ रही है कि इसे अंडररेटेड समझा जा रहा है, लेकिन बायर्न टीम इस वक्त अगर आर्सेनल है टॉप लेवल पे, तो बायर्न भी उसी पोजीशन पे आ रही है। ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर से करना। अगर आप चैनल पे नए हो और वीडियो यहाँ तक देख चुके हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।